मेरे देखने वाले, सुनने वाले और जानने वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन शाकिर, आप देख रहे हैं हाँ टाक। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रिय से होंगे, खुश हो, पुरम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए, ऐसी तमाम बेनिफिशरी के लिए जिनके अकाउंट का जो स्टेटस है वो इनएक्टिव आ रहा है। तो वो परेशान है कि हाँ जी हमें किस्त जो है वो कब मिलेगी और कब हमारे अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होंगे। इसमें से काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं वो क्या करवा चुके हैं, अपने अकाउंट जो है वो बायोमेट्रिक करवा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको किस्त का मैसेज नहीं आया। और काफ़ी सारी ऐसी हैं कि हाँ जी उनको किस्त का मैसेज आ गया है, लेकिन उसके बावजूद वो जब अंगूठा लगाती हैं तो वहाँ पे उनको पेमेंट नहीं मिलती। इस वजह से वो भी परेशान है कि हाँ जी हमें किस्त का मैसेज भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमें पैसे नहीं मिल रहे। इसके अलावा काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके अकाउंट का जो स्टेटस है वो एक्टिव आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के वो दफातर जाती हैं, वहाँ जाके अपनी पेमेंट चेक करवाती हैं। तो उनको बाकायदा कहा जाता है कि हाँ जी जाएँ और जाके अपनी पेमेंट लें, आपकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। उनको बैंक की तरफ से मैसेज भी बाकायदा आ चुका होता है, लेकिन क्या होता है जब वो डिवाइस पे जाती हैं, वहाँ जाके वो अंगूठा लगाती हैं, उसके बाद क्या होता है उनको ये कहा जाता है कि आप क्या आना 20 दिन बाद आना, फिर जाके आप लोग को पेमेंट मिलेगी। उसके बाद वो परेशान हो जाती है और उनकी परेशानी बनती भी है। वो ये सोचती हैं कि हाँ जी रिटेलर ने पता नहीं हमारे पैसे निकाल तो नहीं लिए, क्योंकि हमने तो अपनी पेमेंट भी चेक करवाई है बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से, और वहाँ पे ये भी आ रहा था कि हाँ जी आप जाएं और जाके अपनी पेमेंट लें, और पेमेंट हमारी शो भी हो रही थी और हमारा अकाउंट भी एक्टिवेट है, और फिर भी हमें कहा जा रहा है कि आप 20 दिन बाद हैं। तो ये जो मसला आता है ये क्यों दरपेश आता है आप लोग को, इसका भी आप लोग को हल बताने जा रहा हूँ। उसके बाद जो ख़वातीन क्या हो गई थी, नाअहल हो गई थी, लेकिन उनको बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं वो मिलते थे बाकायदा। वो खुद नाअहल हो गई थी, उनकी किस्त बंद हो चुकी थी, लेकिन उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलते थे। तो अब वो ये सवाल पूछती हैं कि सर हमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कब मिलेंगे, क्योंकि अहल जो ख़वातीन हैं उनको तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिल रहे हैं, लेकिन जो नाअहल हो गई थी उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ अभी तक नहीं मिले। तो वो परेशान है कि हाँ जी हमें कब मिलेंगे। तो उनकी भी ये परेशानी इस वीडियो में क्या करने जा रहा हूँ, दूर करने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को खुल के बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग की तवज्जो तलबी जो है वो निहायत अहम है, इसको तवज्जो से सुने ताकि आप लोग को समझ आ जाए, और फिर इसको सुनना नहीं है, इस पर आप लोग ने अमल भी करना है ताकि आप लोग को इस परेशानी से निजात मिल सके। तो सबसे पहले आते हैं ऐसी ख़वातीन पे जिनके अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हैं और वो बाकायदा अपनी किस्त चेक करवाती हैं, तो उनको किस्त भी शो हो रही होती है, और उसके बाद उनको कहा भी जाता है आप क्या करें, अपने करीबी रिटेलर के पास जाएँ, बैंक नुमाइंदे के पास जाएँ, वहाँ जाके अपनी किस्त लें। उसके बाद जब वो वहाँ जाती हैं, वहाँ जाके अंगूठा लगाती हैं, तो उसको रिटेलर कहता है कि आप क्या आना 20 दिन बाद आना। तो उसके बाद वो बेचारी परेशान हो जाती हैं कि हाँ जी हमारी किस्त गई कहाँ है और हमें 20 दिन का टाइम क्यों दिया जा रहा है। तो मैं उनको बताना और समझाना चाहता हूँ, ये जो 20 दिन का आप लोग को टाइम दिया जाता है ये पेमेंट रिवर्सल का जो इशू आता है उसकी वजह से आप लोगों को दिया जाता है। काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जब उनका डिवाइस पे क्या लगता है, अंगूठा लगता है, उसके बाद उनकी जो पेमेंट है वो रिवर्सल वाला ऑप्शन में चली जाती है, तो वो पेमेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, उनको रिटेलर क्या देता है, 20 दिन का टाइम दे देता है। वो 20 दिन का उनको इस वजह से दिया जाता है क्योंकि जो रिवर्सल वाले इशू होते हैं वो बैंक फिर क्या करता है, 1 हफ्ते में बाकायदा उनको हल करता है। तो 1 हफ्ता बैंक उस पर लगाता है, उसके बाद वो पेमेंट रिवर्स उनके अकाउंट में भेजी जाती है। जब उनके अकाउंट में भेजी जाती है तो फिर उनकी पेमेंट जो है वो उनको मिल जाती है, लेकिन रिटेलर उनको 1 हफ्ते का टाइम नहीं देते। ख़वातीन क्या करती हैं, उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए तो वो 5-6 दिन बाद ही आ जाती हैं कि हाँ जी हमने तो हफ्ता हो गया, हमने अंगूठा लगाया था और आपने कहा था, लेकिन उनको हफ्ता हुआ नहीं होता। तो इस वजह से रिटेलर आप लोग को कोई 15 दिन का टाइम देता है, कोई 20 दिन का टाइम देता है। तो फिर आप जब आप लोग दोबारा जाएंगे, आप लोग अंगूठा लगाएंगे, तो आप लोग को जो आप लोग की किस्त है वो दोबारा मिल जाएगी। उसके बाद आप आते हैं कि हाँ जी जिनका स्टेटस क्या आता है 81 कतर वेब पोर्टल पे वो अपना चेक करते हैं, तो आ जाता है कि हाँ जी अकाउंट इनएक्टिव। इसमें से काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं वो अपना अकाउंट बायोमेट्रिक भी करवा चुकी हैं, जैसा कि उनको हिदायत की गई थी, उनका अकाउंट बायोमेट्रिक भी हो चुका है। उसके बाद उनको बाकायदा मैसेज भी आया है कि हाँ जी आपका अकाउंट जो है वो बायोमेट्रिक हो चुका है। उसके बाद 1-2 दिन बाद बैंक की तरफ से भी उनको बाकायदा मैसेज आ गया है कि हाँ जी आपके अकाउंट में पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप क्या करें, मुतलका रिटेलर के पास जाएँ, बैंक नुमाइंदे के पास जाएँ और वहाँ जाके अपनी किस्त लें। वहाँ जाती हैं, वो जाके अंगूठा लगाती हैं, तो रिटेलर उनको सरप्राइज़ देता है और उनको कहता है कि हाँ जी आपकी तो किस्त ही नहीं है। तो उसके बाद उस खातून के बेचारी के तोते उड़ जाते हैं, वो परेशान हो जाती है कि हाँ जी अब मैं क्या करूँ, मतलब किस पे यकीन करूँ, बैंक के मैसेज पे यकीन करूँ, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का सिस्टम है उस पर यकीन करूँ, या रिटेलर पे यकीन करूँ। क्योंकि रिटेलर पे तो यकीन उनको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी कटौती करते हैं, उनकी किस्त खा जाते हैं, पूरी किस्त भी खा जाते हैं। तो इस वजह से वो बेचारी परेशान हो जाती है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन को मैं बताना और समझाना चाहता हूँ जो अपना अकाउंट बायोमेट्रिक करवा चुके हैं, उसके बाद बैंक की तरफ से उनको मैसेज भी आ चुका है। तो जो ही बैंक की तरफ से उनको मैसेज आए कि आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है, तो उसके फ़ौरन बाद आप लोग ना जाया करें, बल्कि फिर भी आप लोग क्या करें, 1 हफ्ता पूरा इंतज़ार करें। 1 हफ्ते बाद आप लोग जाएं और फिर आप लोग को आपकी पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। उससे पहले आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना।
ना खामखा चक्कर लगाना है, ना ही खामखा खुद को परेशान करना है, ना ही खामखा खुद को तकलीफ में डालना है। उसके बाद आप आते हैं ऐसी ख़वातीन पे जिनका अकाउंट जो है वो अभी तक इनएक्टिव है। वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमारा मसला कब हल होगा। वो बायोमेट्रिक भी करवा चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनका स्टेटस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। वो जो उनका तू आ रहा है वो इनएक्टिव आ रहा है अभी तक। तो वो परेशान है कि हाँ जी हमें किस्त मिलेगी भी सही या नहीं मिलेगी, और हमारे जो अकाउंट है वो कब तक एक्टिवेट होंगे। तो मैंने आप लोग को ये कहा था, एक तरीका तो ये है कि हाँ जी रिटेलर क्या करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद आप लोग का अकाउंट एक्टिवेट होता है, उसके बाद उसमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है पेमेंट का, उसके एक हफ्ते बाद आप लोग को पेमेंट मिल जाती है। दूसरा जो है, अगर रिटेलर आप लोग के अकाउंट एक्टिवेट नहीं कर रहे, वहाँ पे रिटेलर की डिवाइस पे ये आता है जब वो आप लोग का अंगूठा लगाते हैं कि SPW नॉट अगेंस्ट, मतलब सोशल प्रोटेक्शन जो वॉलेट है, जो आप लोग का अकाउंट है वो है ही नहीं, तो वहाँ पे शो ही नहीं होता। तो इस वजह से आप लोग का मसला बन जाता है और आप लोग का अकाउंट जो है वो बायोमेट्रिक नहीं होता। तो इस पे बैंक भी अपनी तरफ से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और बैंक बाकायदा क्या कर रहे हैं, जो आप लोग का मुतलका बैंक है वो आप लोग के सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के जो अकाउंट हैं वो बाकायदा ओपन कर रहे हैं, वो बाकायदा एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जिन ख़वातीन ने अपनी जो सिम थी वो 30 जून तक ली थी, उनके जो अकाउंट हैं वो इंशाल्लाह ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है इसमें सारे मुकम्मल किए जाएंगे। मतलब अगस्त और सितंबर का ये जो क्वार्टर है इसमें सारे जो ऐसी तमाम ख़वातीन जिन्होंने 30 जून तक सिम ली थी उनके जो अकाउंट हैं वो बैंक की तरफ से एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और उनमें किस्त भी ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके बाद वो निकलवा भी सकेंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने जल्दी नहीं दिखानी, थोड़ा सा मज़ीद आप लोगों ने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। उसके बाद ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपनी सिम जो है वो क्या ली है, वो Q2 में नहीं ली, मतलब 30 जून के क्या लिया उन्होंने बाद में ली है। उन्होंने क्या लिया है, जुलाई में अपनी सिम ली है, या फिर अभी अगस्त में लेंगे, या फिर आगे क्या लेंगे, सितंबर में सिम लेंगे। तो उनके जो अकाउंट हैं वो जो एक्टिवेट किए जाएंगे उनको भी कि जाके महीना डेढ़ लगेगा। जब अगला क्वार्टर आएगा तो उसमें जाके वो एक्टिवेट कर दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। उससे पहले जिनका बायोमेट्रिक हो गया और जिनका सोशल वॉलेट बन गया तो वो बायोमेट्रिक के ज़रिए वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बाकी ख़वातीन के जो अकाउंट हैं वो बैंक को खुद एक्टिवेट करने पड़ेंगे और वो जाके कब होंगे, वो सितंबर में जाके होंगे। तो इस वजह से जिस खातून के अकाउंट जो हैं वो एक्टिवेट होते जाएंगे उनको किस्त मिलती जाएगी और फिर उनको वो सारी किस्तें मिलेंगी जो पहले से उनकी क्या थी, पेंडिंग थी। तो इस वजह से आप लोगों ने किसी अरे गरे नथु खैरे की बातों में नहीं आना, किसी को आप लोगों ने पैसे नहीं देने, किसी को आप लोगों ने रिश्वत नहीं देनी, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। किस्त आप लोग की कहीं नहीं जा रही, वो आप लोग के अकाउंट में जमा है। जब आप लोग का अकाउंट क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो उसी वक्त आप लोग को बाकायदा किस्त भी मिल जाएगी। अब आते हैं कि हाँ जी ऐसी ख़वातीन पे जो क्या हो गई थी, नहल हो गई थी, तो उनको अपनी किस्त नहीं मिलती थी लेकिन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ उनको मिलते थे। तो वो परेशान है कि इस दफ़ा उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिले। तो मैं उनको बताना और समझाना चाहता हूँ, लेकिन जो नहल वाली ख़वातीन थी जिनके बच्चों की वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिल चुके हैं, लेकिन मसला जो है वो उनके अकाउंट का आ रहा है। ऐसी तमाम ख़वातीन जिनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलना थे उनको सिम के लिए जो अहल किया गया है वो काफ़ी बाद में किया गया है, यानी वो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हासिल कर सकें। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दफातर का रुख किया और आके सिम ली भी है। और काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक सिम नहीं भी ली, उनको भी कहा जा रहा है कि हाँ जी आप आएँ और आके अपनी वॉलेट सिम लें। तो इस वजह से इनको सिम लेट मिली है। तो इन अक्सर ख़वातीन के जो अकाउंट हैं वो इनएक्टिव है। क्या हैं वो इनएक्टिव है कि वो जो बच्चों की कट ऑफ डेट लगी थी, जो पेमेंट जब बैंक को ट्रांसफ़र हुई थी तब तक उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं था। तो इस वजह से उनकी जो पेमेंट है उसकी जो वजह लिखी आती है, नॉन पेमेंट रीज़न जो लिखी आती है, SPW लिखा आता है, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट, मतलब अभी अगस्त नहीं करता। तो इस वजह से उनकी किस्त पेंडिंग में चली गई है। जब क्या होगा, दिसंबर में दोबारा उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो हैं वो आएंगे तो वो पुरानी सारी पेमेंट उनके अकाउंट में बाकायदा जमा हो जाएगी, तो उनको सारी एक साथ मिल जाएगी। तो इस वजह से क्या करें, दिसंबर का इंतज़ार करें। ये इंतज़ार काफ़ी लंबा है, काफ़ी सब्र आज़मा है, काफ़ी मुश्किल भी है। इस हवाले से आप लोग को बहुत ज़्यादा गुमराह भी किया जाएगा। आप लोग को कहा जाएगा कि आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं है तो हमें इतना कमीशन दें, हम ये कर देंगे, हम आपके बच्चे दोबारा ऐड करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हेडक्वार्टर से मसला है, फ़िलान जगह से मसला है, हम वहाँ से जाके हल करवाएंगे, हमारा किराया लगेगा, ये होगा, वो होगा, पेट्रोल इतना महंगा है, तो इस वजह से आप लोग हमें इतने पैसे दें, फिर आप लोग का मसला हल होगा। तो आप लोगों ने इस तरह किसी की बातों में नहीं आना, किसी की आप लोगों ने बात नहीं माननी, किसी अरे गरे नत्थू खैरे से जो इस तरह की आप लोग को बातें कह रहा है उसकी आप लोगों ने बात में नहीं आना। इस हवाले से फिर भी आप लोग को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरी जो हेल्प है वो आप लोग के साथ है, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोग के साथ हैं। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।